औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई सीरीज़ के साथ मैं हूं आपका टीचर अज़ीज़ुल्लाह ताज। ये सीरीज़ आप देख रहे हैं, कोर्सेज़ आप लोग फॉलो कर रहे हैं, ताज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, रावलपिंडी, पाकिस्तान। अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है ऑटोकैड 2022। तो आइए चलें इसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ऑटोकैड को हम सीखेंगे और कंप्लीट डिटेल के साथ सीखेंगे। सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो उनको होगा जो प्रोफेशनली इसको यूज़ में लाना चाहते हैं। आप लोगों को बखूबी इल्म है कि पाकिस्तान में और ऑल ओवर दी वर्ल्ड रियल इस्टेट का बिज़नेस, कंस्ट्रक्शन, मैकेनिकल, सिविल, आर्किटेक्चरल, इलेक्ट्रिकल, तो ये बहुत इसकी फील्ड वास्ट होती जा रही है। तो जहाँ पर फिर इसकी ज़रूरत पड़ गई कि ऑटोकैड जो एक सॉफ्टवेयर है जो इसी पर्पस के लिए बना है, क्यों ना उसको हम सीख के और इसी फील्ड में हम अपना फ्यूचर बना सकें। तो ऑटोकैड स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 है और स्टार्ट में इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, इंट्रोडक्शन। ऑटोकैड का मतलब क्या है? ऑटोकैड मीन्स, ऑटो का मतलब है ऑटोमेटिक और CAD को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। C का मतलब है कंप्यूटर, A का मतलब है एडिड मीन्स कि आप इसमें आप वास्ट चेंजिंग्स ला सकें जिसमें, और फिर D फॉर डिज़ाइन। तो ये इसका एब्रीवेशन है। AutoCAD इज़ अ कमर्शियल कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कैड भी आप इसको कह सकते हैं। कहते हैं ये एक कमर्शियल कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ड्राफ्टिंग मीन्स स्केचेस बनाना। ड्राफ्ट्समैन जिस तरह एक बड़ी सी चार्ट पे पहले एक ड्राफ्ट वर्क करता है, उसी को फिर हमने कन्वर्ट करना होता है, इसको कंप्यूटर में डिजिटलाइज करना होता है। ठीक है, तो इसी पर्पस के लिए ऑटोकैड डिज़ाइन किया गया है। जो बड़ी कंपनी है जिसने इसको बनाया है उसका नाम है ऑटोडेस्क, डेवलप्ड एंड मार्केटेड बाय ऑटोडेस्क। ऑटोडेस्क एक बड़ी कंपनी है जिसने सिविल, आर्किटेक्चरल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग, यानी कि हर एक चीज़ से रिलेटेड उसने सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं। ठीक है, ऑटोकैड ये हो गया। फिर ऑटोकैड LT हो गया जो लाइट वर्जन है जिसमें सिर्फ 2D वर्क्स है। फिर ऑटोकैड सॉलिड वर्क्स हैं। ठीक है, जिसमें आप किसी मेटल की, किसी वुड की मेटल कटिंग कर सकते हैं। इसी तरह ऑटोडेस्क लैंड डेस्कटॉप है। ठीक है, मुख्तलिफ इसके वर्जन्स हैं। तो हम जो सीख रहे हैं, जिसकी ज़्यादा डिमांड भी है, यूज़ भी ज़्यादा होती है, ये है ऑटोकैड 2D 3D आप कह लें इसको। AutoCAD was first released in December 1982। ठीक है, 1982 में ये मेन फ्रेम और जो सुपर कंप्यूटर्स होते थे पहले दौर के, उसके लिए बना था। बाद में इसको कन्वर्ट किया गया है। AutoCAD यूज फॉर मैप मेकिंग, ड्राफ्टिंग, ठीक है, मैकेनिकल वर्क्स, आर्किटेक्चरल, सिविल इंजीनियरिंग एंड एनी अदर टाइप ऑफ ड्राफ्टिंग वर्क्स। आप इसको हर पर्पसेस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि ऑटोकैड में जो 2D है और 3D है, इसमें बुनियादी फ़र्क क्या है। ये मैंने चार्ट बनाई हुई है। ठीक है, इसमें आपको डिटेल में समझ आ रही होगी कि ऑटोकैड 2D में कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। ठीक है, और ऑटोकैड 3D में कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे फ़र्क लाएंगे इन दोनों में। ऑटोकैड 2D का मतलब है 2 डायमेंशंस। जिस तरह मैथ फिजिक्स में आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, 2 डायमेंशंस। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसमें जितनी भी वर्किंग होती है ऑटोकैड 2D में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में होती है। सिर्फ 2 एक्सिस इसके अंदर यूज होते हैं इसके अंदर, इसीलिए इसको
टू डायमेंशंस कहा जाता है। अभी तो दुनिया बहुत आगे जा चुकी हुई है, 3D 4D 5D 6D आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम टू डायमेंशंस पे वर्किंग करेंगे, स्ट्रेट वर्क करेंगे, ड्राफ्टिंग्स करेंगे, यानी कि पेपर वर्क जिस तरह होता है जिसमें विड्थ और हाइट होगी बस। पेपर के ऊपर अगर हम बनाएंगे तो उसमें विड्थ और उसकी लेंथ होगी। ऑटोकैड 2D में हम एक ही व्यू यूज करेंगे एट अ टाइम, उसको कहेंगे टॉप व्यू। इसमें एक ही व्यू यूज होता है और इसमें टोटली हम ड्राफ्टिंग करेंगे, ठीक हो गया। तो ऑटोकैड 2D में हम कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे कि इसमें दो डायमेंशंस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, और इसमें एक व्यू यूज होता है टॉप व्यू, और इसमें ड्राफ्टिंग होती है। अब ऑटोकैड 3D में क्या होता है, इसमें 3 डायमेंशंस होती हैं, 3 डायमेंशंस होती हैं इसके अंदर। कौन कौन सी? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो 3 एक्सिस इसके अंदर यूज होती हैं और इसके अंदर व्यूज भी 3 हैं, ठीक है। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, 3 व्यूज इसके अंदर यूज होते हैं और इसमें टोटली डिजाइनिंग होती है, 3D वर्क होता है, ठीक है। आम अल्फाज में मैं आपको अगर समझा सकूं कि जो नक्शे जात आप लोगों ने किसी के पास पेपर में देखे होंगे, किसी पेपर के ऊपर कोई नक्शा बना हुआ हो, उसको आपने कहना है 2D, और उसी नक्शे को 2D में ही, यही एक ही सॉफ्टवेयर है ये 2D का, इसी में प्लान बना के, ठीक है, पूरा प्लान बना के 2D का, उसी को कन्वर्ट किया जाता है 3D में, ठीक है। और उसकी दीवारें खड़ी की जाती हैं, छत, खिड़कियां और अंदर सिटिंग, यानी कि जो आप 3D मॉडलिंग रियल में आप अपने हाउस को किस तरह देखना चाहते हैं, आप पूरा डिजाइन कर सकते हैं, अपने सामने उसको देख सकते हैं, वो 3D होता है। और ये इसके दो सिंबल्स आपके सामने लाए हुए हम, ठीक है। इसको पिवट कहते हैं इसको। ये 2D का पिवट है, ये आपके सामने है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये 3D का पिवट है, इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। तो आप यूं समझ, जिस तरह एक टेबल है आपके पास, ठीक है, टेबल की एक उसकी लेंथ होती है, एक उसकी विड्थ होती है, तो ये क्या हो गई 2D आप कह लें, जिसमें फिर हाइट भी कंसीडर हो जाती है, तो वो फिर तीसरा एक्सिस उसके अंदर शुमार हो जाता है, जिसको 3D कहा जाता है। अब ऑटोकैड को जब भी हम इसको रन करेंगे, स्टार्ट करेंगे इसको, तो इसमें दो बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये नहीं कि आपने ऑटोकैड को रन किया और स्टार्ट कर दिया और इसी तरह इसको चलाते गए, नहीं। आपने ऑटोकैड को जब भी रन करना है तो उसमें दो चीज़ों की सेटिंग करनी है बिल्कुल स्टार्ट में, शुरू में, और वो कौन कौन सी हैं? वो है यूनिट्स एंड लिमिट्स। कह रहे हैं कि इन ऑटोकैड टू थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू सेट बिफोर डूइंग एनी वर्क। कोई भी काम करने से पहले ऑटोकैड में यूनिट्स और लिमिट्स लाजमी सेट करने हैं आपने पहले, ठीक है। यूनिट्स का मतलब क्या है कि इसमें आप डायमेंशंस, डिग्री, यूनिट, एंगल, और लिमिट्स में एरिया भी डिक्लेयर हो जाता है। एरिया मींस द प्लेस इन यू हैव टू वर्क, ठीक है। तो यूनिट्स एंड लिमिट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट यू आर वर्किंग ऑन अ स्मॉल प्रोजेक्ट और ऑन अ लार्ज प्रोजेक्ट। तो आप यूं समझ लें, बेशक आप छोटा सा एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, यानी कि आप कह रहे हैं कि मैंने एक माउस का डिज़ाइन बनाना है या मैंने एक मरले का डिज़ाइन बनाना है, तो इसमें मैं क्या यूनिट्स लिमिट सेट करूंगा? नहीं। बेशक आप एक मरला डिज़ाइन बनाएं, 3 मरला बनाएं, 5 मरले बनाएं, या आप 20 फ्लोर को बिल्डिंग का हाई स्काई जो है ना, वो आप बिल्डिंग डिज़ाइन बनाएं, यूनिट्स एंड लिमिट्स ऑटोकैड में आपने लाजमी सेट करने हैं। यूनिट्स में क्या होता है? स्केल होता है, उसको बताना होता है ऑटोकैड को कि मैं जो डिज़ाइन बनाने जा रहा हूँ, इसमें मैं जो स्केल यूज़ करूँगा वो मैं इंचेस का यूज़ करूँगा, मिलीमीटर्स का यूज़ करूँगा, सेंटीमीटर्स का यूज़ करूँगा। तो ये सारी इसमें सेटिंग होती है, क्लॉकवाइज काम करना है, एंटी क्लॉकवाइज काम करना है, डायरेक्शन क्या रखनी है, ठीक है, और लेंथ टाइप क्या रखनी है, एंगल टाइप, आगे चल के इसको देखते हैं। तो ये सारी सेटिंग उसके अंदर होती है यूनिट्स में। और लिमिट्स में क्या होता है कि आपको एरिया कितना चाहिए, ठीक है। जिस तरह पेजेस के साइजेस होते हैं, A4 का नाम मशहूर है, फिर A4 का डबल होता है वो A3 होता है, A4,
तो साइज आपको कितना साइज चाहिए, कितने पेपर शीट पे आपने वर्किंग करनी है, वो अपने लिए उसकी सेटिंग करनी पड़ती है। तो क्या करना है आपने, जैसे ही ऑटोकैड को रन किया आपने, सबसे पहले जैसे ही उसकी फ्रंट स्क्रीन आ जाती है, आपने सबसे पहले उसके यूनिट्स फिर उसके लिमिट्स आपने सेट करने हैं। अभी आगे चल के यूनिट्स और लिमिट्स को सेट करते हैं, देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हैं उसके यूनिट्स और लिमिट्स को सेट करने का तरीका। यूनिट्स क्या हैं, ये आपके सामने मैंने चार्ट बनाई हुई है, राइट हैंड साइड पे ये सारा। जब हम ऑटोकैड को ऑन करेंगे, उसमें जब हम कमांड पुट करेंगे तो क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहली कमांड ऑटोकैड की, ये आप लोग नोट कर लें अपने पास। ये जो मैंने लेक्चर्स बनाए हुए हैं, डिज़ाइन किए हुए हैं, ये आप स्टूडेंट्स के लिए, लर्नर्स के लिए, ताकि आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकें साथ साथ। ठीक है, तो साथ साथ ये जो स्क्रीन पे आपको जो नज़र आ रहा है, अपनी कॉपी पे इसको आपने नोट डाउन भी करना है, अपनी कॉपी भी साथ बनानी है। तो जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि ये प्रोफेशनल वर्कर्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर कोई इसको डिटेल में ऑटोकैड सीखना चाहते हैं तो हम उनके लिए यही तरीक़ेकार लाए हैं कि हम बिल्कुल स्क्रैच से उसको स्टार्ट करा के एंड तक उसको पहुंचाएंगे, और लेक्चर वाइज, सीरीज वाइज इसको लेकर चलेंगे। तो सबसे पहली कमांड नोट कर लें, यूनिट्स, UN इंटर। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या चीजें सेट करनी है। लेंथ टाइप क्या रखनी है आपने, डेसिमल रखनी है आपने, और प्रिसीजन उसकी क्या रखनी है, 00 ही रख लें। एंगल टाइप उसकी क्या रखनी है, आप डेसिमल डिग्रीज रखेंगे, क्योंकि लेंथ टाइप जो आप रखेंगे डेसिमल, तो एंगल टाइप भी आपको डेसिमल रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह आगे चल के चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। और क्लॉकवाइज में हम वर्किंग नहीं करेंगे, हम एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, या काउंटर क्लॉकवाइज में हम वर्किंग करेंगे। और स्केल हम रखेंगे, क्योंकि अभी बिल्कुल स्टार्ट है तो हम मिलीमीटर से स्टार्ट करेंगे। 2D के प्लान्स बनाएंगे तो उसमें हम इंचेस वगैरह यूज़ करेंगे, या कोई और स्केल भी हुआ। तो अभी स्टार्ट से हमने, अभी क्योंकि कमांड्स पढ़ने हैं, टूल समझने हैं, तो मिलीमीटर में वर्किंग करना आप लोगों के लिए इजी होगी। और ये CW आपको ऑटोकैड में लिखा हुआ नजर आएगा हर जगह। CW का मतलब होता है क्लॉकवाइज, और CCW का मतलब होता है काउंटर क्लॉकवाइज। जिस तरह मैथ्स में, फिजिक्स में आप लोग पढ़ चुके हुए हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज को यहाँ पर काउंटर क्लॉकवाइज कहा जाता है। ठीक है, यानी कि CCW मतलब काउंटर क्लॉकवाइज। तो हम जो वर्किंग करेंगे ऑटोकैड में, काउंटर क्लॉकवाइज वर्किंग करेंगे, कि जिस तरह 0 की डिग्री यहाँ होती है 45, रिवर्स में जाते हैं ना, ऊपर जाते हैं हम। ठीक है, 90 का ऊपर होता है, फिर इसी तरह 180 और इस तरह। तो सबसे पहले आइए चल के देखते हैं, यूनिट सेट करते हैं ऑटोकैड पे, फिर उसके बाद लिमिट्स की तरफ चलेंगे। स्टूडेंट्स, ऑटोकैड को जब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको रन करेंगे, तो सबसे पहली जो स्क्रीन आएगी वो यहाँ पर आपके सामने इस वक्त है। तो ओपन तो हम तभी करते हैं जब कोई पहले का आपने कोई प्लान बनाया हुआ हो और उसको ओपन करना, जिस तरह के ये बने हुए हैं। ठीक है, तो हम बिल्कुल आज न्यू स्क्रैच से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपने किस पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है आपने। तो न्यू पे मैंने क्लिक कर दिया। ये एक आपके पास वर्किंग ग्राफिक शीट आ गई है ऑटोकैड की, और आपको उसमें वेलकम किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये ऑटोकैड 2022 अपडेटेड वर्जन आपके सामने हम लाए हुए हैं, ताकि इसमें जो इजी से इजीएस्ट टूल्स हैं, ताकि उन तक हमारी रसाई हो और वर्किंग हमारे लिए करनी आसान हो जाए। सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि ये जो सबसे टॉप पे होता है, ये इसका टाइटल बार है, और ये इसके मेन्यू बार्स हैं सारे के सारे। होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामीटिक, व्यू, मैनेज, ये सारे इसके मेन्यू बार्स हैं। और जिस मेन्यू पे भी आप क्लिक करेंगे, नीचे उसकी पूरी की पूरी रिबन्स जो हैं वो ओपन होके आ जाती हैं। और यहाँ फाइल्स जितनी भी आप ओपन करेंगे, यहाँ पर उसका फाइल्स का स्ट्रक्चर आएगा। ये दरमियान में सारी जितनी एरिया है, ये आपकी वो वर्किंग ग्राफिक शीट है।
और ये यहाँ पर ये कमांड पैनल है, यहाँ पर हम कमांड्स पुट करेंगे। आपको लाइन चाहिए तो एल इंटर पुट करें, रेक्टेंगल चाहिए तो REC पुट करें, सर्कल चाहिए C इंटर पुट करें। तो ऑटो कैड सारी की सारी वर्किंग करता है कमांड्स के ऊपर। ठीक हो गया। और ये इसकी गिज्मो है, 3D में जाने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। ये गिज्मो है सारी की सारी। अभी 2D में इसकी कोई वर्किंग नहीं है, ठीक है। 2D में अभी आपने इसको सिर्फ टॉप पे ही रखने देना है इसको, ठीक है। और ये इसका जूमिंग का सारा पैनल है, शॉर्टकट्स हैं सारे उसके। ये कमांड पैनल हो गया, ठीक है। और ये नीचे के नीचे जितने भी सारा एरिया है, ये इसका स्टेटस बार है। तो ये सारी इसकी डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले ऑटोकैड आपके पास सामने ओपन हो गया। तो पहली कमांड जो आप लोगों ने इंटर करनी है वो है UN। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अभी देखें, मैं एस्केप प्रेस कर रहा हूँ। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैं जो कमांड भी इंटर कर रहा हूँ, जहां पर मेरा माउस का ये क्रॉस हेयर होता है, वहां पर मैं जो कुछ भी लिखूं तो वहां पर लिखा हुआ आ रहा है इसके साथ, ठीक है। तो और आप लोग देख रहे हैं कि कोई सिलेक्शन में कर रहा हूँ तो साथ में वैल्यूज भी आ रही हैं। तो अगर आप कहते हैं नहीं मैंने कमांड पैनल में नीचे कमांड्स लिखनी है, तो F12 का बटन है, F12 डायनेमिक इनपुट्स, वो बटन आप ऑफ कर देंगे तो फिर आप जो भी कमांड इंटर करेंगे वो नीचे कमांड पैनल में ही अप्लाई होगी, ठीक है। और अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो F12 कर दें और ये जो है कमांड पैनल ऑफ हो जाएगी और आप जो है यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा इजी जो है प्रोफेशनल अभी हम यही यूज़ करते हैं कि यहीं पर माउस के साथ साथ जो है हम इसको इस्तेमाल करें। कमांड पैनल को बहुत कम यूज़ किया जाता है। जो पुराने वर्जन्स पे काम करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है कि वो कमांड पैनल को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये वर्किंग करने के तरीके हैं। इससे उस पे फ़र्क नहीं पड़ता ड्राइंग्स के ऊपर, लेकिन थोड़ी सी स्पीड कम ज़्यादा हो जाती है। तो ज़्यादा जो अभी नया तरीका आया है कि आप इसको ऑन ही रखें, डायनेमिक इनपुट्स को ऑन ही रखें आप, ठीक है। और अभी हम सबसे पहली कमांड जो हम इंटर करने वाले हैं वो है UN। ये मैं माउस यहाँ पर रख लेता हूँ। सबसे पहली कमांड जो आप लोगों ने इंटर करनी है वो है UN। UN का मतलब है यूनिट्स। यूनिट्स को जैसे ही आपने इंटर कर दिया तो ये विंडो आ गई ड्राइंग यूनिट्स की। और इसमें आप देख लें कि लेंथ टाइप, वो कह रहे हैं कि आपने लेंथ टाइप क्या रखनी है, आर्किटेक्चरल रखनी है, डेसिमल रखनी है, इंजीनियरिंग रखनी है, फ्रैक्शनल, साइंटिफिक। अभी बिल्कुल हमारा पहला दिन है, स्टार्ट है बिल्कुल, तो हम इसको रखेंगे डेसिमल के ऊपर। और ये नीचे उसकी प्रिसिजन है, इसको इसी तरह रहने देना है आपने, ठीक है। यानी कि जो वैल्यू आए, पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स आए, तो आप इसको 1 या 2 भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, ज़ीरो भी रख सकते हैं, ठीक है। और एंगल टाइप में जिस तरह आपने यहाँ से डेसिमल सेलेक्ट किया, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे इसको डेसिमल डिग्रीज, ठीक है। और इसकी प्रिसिजन भी आप 0 रखें या 0.00 रखें कि पॉइंट के बाद, जिस तरह मैथ्स का फार्मूला में हम काम करते थे कि पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट्स आए, ज़्यादा लंबी वैल्यू ना आए। तो हमने यहाँ पर लेंथ टाइप में डेसिमल सेलेक्ट की और एंगल टाइप में हमने यहाँ पर डेसिमल डिग्री सेलेक्ट की। प्रिसिजन दोनों तरफ 0.00 ही रखें आप। और इस क्लॉक वाइज के ऊपर आपने टिक नहीं लगाना। अगर आपने इस क्लॉक वाइज पे टिक लगा दिया तो इट्स मीन कि आप क्लॉक वाइज वर्किंग करना चाहते हैं। तो आप इसको अनचेक ही रहने दें, तो इसका मतलब है कि आप काउंटर क्लॉक वाइज वर्किंग करेंगे। और स्केल यहाँ पर क्या रखेंगे आप, हम यहाँ पर स्केल रखेंगे अभी, क्योंकि फर्स्ट डे है हमारा, तो हम यहाँ पर स्केल रखेंगे मिलीमीटर्स। बाकी इसको इंटरनेशनली पे ही रखें आप। और डायरेक्शन में जाके आप ईस्ट पे ही इसको रखें, ओके। तो ये सारी इसकी सेटिंग, डेसिमल्स, डेसिमल डिग्रीज, 0.00, 0.00, इस पे टिक नहीं लगाना, मिलीमीटर्स और ये, और ओके कर दिया। तो स्टूडेंट्स, यूनिट्स हमारे सेट हो गए। स्केल और लेंथ टाइप, एंगल टाइप, डायरेक्शन, वो सारी हमारी सेटिंग हो गई। अब दूसरी ऑप्शन की तरफ हम आते हैं। उसको कहते हैं लिमिट्स।
यूनिट्स तो हमारे सेट हो गए। अब हम आते हैं लिमिट्स की तरफ। ये आपने कमांड पैनल में बाकायदा पूरी कमांड लिखनी है, इसको कहते हैं लिमिट्स, LIMITS। और ये जो साइन आपके सामने नजर आ रहा है, ये इंटर का साइन है। कीबोर्ड में जो इंटर का बटन होता है, ये उसका साइन आ रहा है कि आपने ये कमांड पुट करनी है। अभी दूसरी लिमिट्स लिखकर इंटर करना है आपको। तो लिमिट्स लिखकर जब आप इंटर करेंगे तो वो आपसे सबसे पहले पूछेगा स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, और अगली बात ये आपसे पूछेगा स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। साथ साथ नोट करते रहें। हम अभी क्योंकि यूनिट्स तो हमारे सेट हो गए, अभी हम पेज की सेटिंग करने जा रहे हैं। तो पेज फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पेज है वो है A4। तो हम A4 की सेटिंग हम करने जा रहे हैं। A4 को अगर मिलीमीटर्स में कन्वर्ट किया जाए तो उसकी जो विड्थ बनती है वो 300 मिलीमीटर बनती है, ठीक है, जो उसकी लेंथ बनती है, और जो उसकी विड्थ बनती है वो 210, ठीक है। लेफ्ट राइट ये देख लें बॉक्स कितना होगा, ये 300 मिलीमीटर, और अप एंड डाउन जो है ये 210 मिलीमीटर होगा। तो पहला पॉइंट जब वो आपसे पूछेगा तो आपने 0.0,0 दे देना है आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू। और दूसरा जो अपर राइट कॉर्नर आपसे पूछेगा तो उसमें आपने ये वाली वैल्यू दे देनी है 300,210। यानी कि आपसे पेपर का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट पूछ रहे हो आपसे। ये दो कोऑर्डिनेट जब हम बता देंगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वो खुद निकाल लेगा। यूनिट्स हमारे सेट हो गए। अभी आपने कमांड लिखनी है LIMITS, ये कमांड लिखनी है आपने और इंटर कर देना है। और ये अब आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, जो माउस के साथ भी लिखा हुआ आ रहा है, नीचे भी लिखा हुआ आ रहा है, आप लोग देख रहे होंगे ऐसे, ठीक है। तो आपसे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की स्टार्टिंग पॉइंट पूछ रहे हैं कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो लाजमी बात है वो 0 से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो आपने इसको यहाँ पर इस नए प्रोसेस में कैसे लिखना है, 0 लिखना है आपने। कीबोर्ड से आपने टैब का बटन प्रेस करना है, फिर आपने 0 लिखना है यहाँ, ठीक है। 0 टैब 0 और इंटर प्रेस कर दें। अब ये आपसे अपर राइट कॉर्नर के बारे में पूछ रहा है, तो वहां पर हम इसको देंगे 300, ठीक है, टैब कर दें 210, यानी कि 300 लेफ्ट राइट, ठीक है, लेंथ, और 210 अप एंड डाउन इसकी विड्थ, ठीक है। ये हमने इसको सेट कर दिया। तो स्टूडेंट्स लिमिट्स भी हमारे सेट हो गए। अब आपने एक काम करना है कि जैसे ही ऑटो कैड ऑन किया तो सबसे पहले आपने यूनिट सेट की UN इंटर, फिर आपने लिमिट सेट की LIMITS इंटर, और उसमें आपने दोनों पॉइंट्स बता दिए। तो यूनिट सेट किए, लिमिट सेट किए, और अब आपने एक काम लाजमी करना है, इसको भूलना नहीं है आपने, Z इंटर और A इंटर आपने लाजमी करना है, ठीक है। ये यहाँ पर देख लें कि Z का मतलब है जूम और A का मतलब है ऑल, जूम ऑल, ठीक है। तो ये लाजमी आपने करना है। कुछ स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं कि यूनिट्स भी सेट कर लेते हैं, लिमिट्स भी सेट कर लेते हैं, लेकिन शीट उनकी पूरी की पूरी सामने नहीं होती, ठीक है। तो उसको आपने कंसीडर करना है कि सबसे पहले यूनिट सेट की, फिर लिमिट सेट की, फिर Z इंटर और A इंटर लाजमी करना है आपने। ये आपके सामने जिस तरह यूनिट्स मेरे सारे सेट हो गए, और लिमिट्स भी मैंने सेट कर दी LIMITS इंटर, ठीक है। 0 टैब 0 कर दूं और 300 टैब 210 में कर दूं। और आपने क्या करना है, Z इंटर और A इंटर आपने लाजमी प्रेस करना है, जूम ऑल। अब चलते हैं कि एक पेज का हम साइज तो बना लें ज़रा, कि हमें पता तो चल सके कि वर्किंग एरिया हमारी कहाँ से कहाँ तक है, ताकि हम उसी साइज में वर्किंग करें, उससे बाहर ना वर्किंग करें। तो लाइन कमांड की मदद से मैं अभी यूज़ करने जा रहा हूँ एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट, एक बॉक्स हम एक ड्रॉ करने जा रहे हैं। ये करके आज का जो लेक्चर है वो हम एंड करेंगे। तो फोकस रखें आप स्क्रीन पे, और लाइन की कमांड सबसे पहले आपने यूज़ करनी है L इंटर। तो यहाँ पर आप देख लें कि आपने प्रेस करना है L इंटर, लाइन की कमांड है, और ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ये आपसे पूछेगा यहाँ पर कि स्टार्ट आप कहाँ से करिए। आपके सामने नीचे बॉक्स एक नज़र आ रहा है यहाँ पर बॉटम राइट साइड पे मेरी स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पर इसमें यही बात बताई गई है कि हम 4 कोऑर्डिनेट्स क्या क्या देंगे। तो L इंटर मैंने कर दिया, स्टार्ट पॉइंट हम ये देंगे,
फिर हम राइट साइड की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम ये देंगे 300 की हमें लेंथ की लाइन चाहिए, फिर ऊपर जाएंगे तो 210, फिर वापस ऐसे आएंगे 300 की, फिर वापस ऐसे जाएंगे। तो इसको ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेस करेंगे एल इंटर, ये मैंने प्रेस किया और यहाँ पर मैं लिखूंगा 0,0 इंटर। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कौन सी कमांड प्रेस की, एल इंटर। फिर इसने फर्स्ट पॉइंट हमसे पूछा तो हमने वहां पर इसको क्या किया, 0,0 इंटर। तो 0,0 का मतलब क्या है, 0,0 मीन्स ओरिजिन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस स्टार्टिंग। अब ये लाइन आप लोग देख रहे होंगे कि लाइन इसकी ना टेढ़ी आ रही है, ऑटोकैड में लाइन इसकी तिरछी आ रही है, सीधी, क्योंकि हमने अब रेक्टेंगल बनाना है और उसकी लाइनें स्ट्रेट है सारी। तो ऑटोकैड में लाइन को स्ट्रेट करने के लिए ये कमांड इस्तेमाल होती है, इसको कहा जाता है F8। इसका नाम है ऑर्थो, इसका नाम है ऑर्थो। F8 कमांड ये यूज की जाती है और कंट्रोल L से भी आप इसको स्ट्रेट एंड स्क्यू कर सकते हैं। F8 आप ज्यादा इसको यूज करें, F8 ज्यादा यूज करते हैं हम, ठीक है। तो देखें आप, L इंटर हमने किया, पहला पॉइंट हमने दे दिया। अब आपने कीबोर्ड से F8 का बटन आपने प्रेस करना है। तो ये देखें लाइन हमारी स्ट्रेट हो गई कि ऊपर की तरफ लगाना चाहते हैं या नीचे की तरफ, ऐसे। तो पहला पॉइंट हमने दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर, ठीक है, मैं राइट पे जा रहा हूँ, ये देख लें, ठीक है, स्क्रीन के राइट साइड पे मैं जा रहा हूँ और वहां पर मैं इसको दे दूंगा 300, इंटर प्रेस कर देंगे। अब ऊपर जाएंगे, माउस से आपने कोई क्लिक नहीं करना, ठीक है। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ तो ऊपर मैंने क्लिक कर देना है 210 कि ये लाइन कितनी लेंथ की चाहिए, 210 मिलीमीटर की, ये इंटर कर दिया। वापस आपने बस माउस आपने सिर्फ इतना यूज करना है कि उसकी डायरेक्शन वगैरह चेंज करने के लिए, ऐसे, ठीक है। फिर आप 300 यहाँ पर पुट करें और वापस नीचे आए तो वापस जो नीचे हम आ रहे थे तो ये जो लेंथ है टोटल ये कितनी है, 210। अच्छा, एक इंटर प्रेस करेंगे तो ये टूल आपका ये जो लाइन है आपकी वहां तक पहुंच जाएगी, लेकिन अभी भी जो लाइन की कमांड है वो एक्टिव है, वो खत्म नहीं हुई। तो एक इंटर और प्रेस कर दें जिससे लाइन की जो कमांड है वो खत्म हो जाएगी। अब आपके सामने देखें, ये एक चार्ट सा बना हुआ आ गया, एक बॉक्स बना हुआ आ गया। ये A4 का साइज है कि इसी एरिया के अंदर अंदर आपने वर्किंग करनी है। इस को पूरे स्क्रीन पे दोबारा लाने के लिए आपको जो कमांड मैंने बताई थी, Z इंटर और A इंटर, तो ये आपका पेज का साइज है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था कि ऑटोकैड क्या है, उसकी डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और 2D 3D में क्या फ़र्क है। और फिर हमने यूनिट्स और लिमिट्स को समझा और सबसे पहले हमने यूनिट्स को सेट किया, फिर हमने लिमिट्स को सेट किया, उसका एरिया वगैरह सेट किया, फिर हमने ये एक बॉक्स बनाया लाइन की कमांड से। और जिसको अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो वो वीडियो को बैक करके दोबारा से इसको बार बार देखें। ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने लाजमी करना है। जितनी ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, मांग है इसकी, ठीक है। और आप इसको सीख के बड़े हाईली प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, किसी जगह जॉब लग सकती है, गल्फ में, इन पाकिस्तान, आउट पाकिस्तान, कहीं पर भी इसकी बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दूसरी कमांड्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।